सबसे खुशी की बात और सबसे अच्छी बात यह है कि हम भारतवासी पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलते ये सब संभव हुआ है। तो इसका चर्चा होता है कि 20 देशों में कहाँ का अर्थव्यवस्था कितनी डल है और कितने हाई फाई है। इस सब को देखते हुए एक विचार विमर्श होता है। उसी में युवाओं को भी मौका दिया जाता है। Y20 के जरिए अपने बातों को रखने का मौका मिलता है और उसमें पूरे भारत लेवल पर कुछ लोगों को चुना गया है, जिसमें एक नाम गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत भृंगीचक ग्राम निवासी एक ऐसे युवा हमारे बीच मौजूद हैं। अभिनव मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं। मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद हैं, उनके निजी सहायक हैं मनोज तिवारी के, और हमारे बीच मौजूद है। बात करने के लिए इनसे बातें करेंगे Y20 को लेकर के, कैसे इनका नाम चिन्हित कर दिया गया और कितना उम्मीद रखे थे कि इसमें इनका नाम आएगा या नहीं आएगा, इस सारी बातों को लेकर बात करेंगे इनसे। सबसे पहले तो अभिनव जी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे खबर गांव तक में। कैसे हैं, क्या हालचाल है? सबसे पहले तो जितना लोग ये चैनल देखा था टेक खबर गांव तक, हम सबके प्रणाम करत तनी। हम ये धरती से बानी तो हम तनी भोजपुरी में बोल सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी के हमने के जौन बात उनकी आगाही कर जला और वह भोजपुरी में बोलनी, तो ये पुनः फिर एक बार स्वागत बा कि भोजपुरिया माटी से लगाव रखले बानी और भोजपुरी के अपना अस्तित्व के वो भुलाइल नहीं की। एक खातिर सदवाद बा, धन्यवाद बा। और का कुल हाल चल बा रहा? एकदम ठीक बटे, चकाचक। हम मस्त बानी। भोजपुरी में कहल जाओ तो एकदम चकाचक बटे। और आज तो हम अनी है गाँव से, गाँव आज हम अनी है लगभग 2-3 बजे करीब। मेरे को कैसे पता चल गई है? हमने के पत्रकार हैं सर, हमने के हमेशा तुरवा से बात भी कर रहे हैं कि आप तुरवा तो ना बतैनी हो, तुरवा कल नहीं कि हमारे तो बात हुई, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर हमारा पता लागल, हम लोग पहुँचल बानी। और हमने के बात करे के बा कि आई जौन G20 के लेके बहुत लोग के मन में क्वेश्चन भी रहे। कई लोग के मन में आवत हुई कि G20 का हो। तो सबसे पहले G20 का हो और G20 के जौन प्रशाखा Y20 बा, एकरा बारे में थोड़ा लोग के माने हम रउरा द्वारा जनावल चाहता नहीं, तो कुछ बताइए। वो तो सब कुछ पहले रउए बता देनी है। G20 एक ऐसी संस्था है 20 देशों की। जैसे आपने बोला एक महामारी आई थी, तो उस महामारी से निपटने के लिए पूरे विश्व में कि हम लोग कैसे निपट सकते हैं, कैसे हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग और काम करें कि ये ऐसी इस तरीके का महामारी नहीं आए। जैसे आप एक अभी अब उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे का तो हमें तो पढ़ कर के पता है, लेकिन अभी जो हम लोग देखे हैं कोरोना। जी बिल्कुल। कोरोना इतनी बड़ी महामारी थी। महामारी तो अब इससे कैसे निपटना है, ये भी एक महामारी थी। और जब देश, हमारे एक देश नहीं पूरा विश्व जब आर्थिक संकट में उलझा हुआ हो, तब उससे कैसे निकल कर के बाहर आना है। और भी कई ऐसे स्तर होते हैं जिस पे बातें होती है, जिस पे मीटिंग्स होते हैं। 20 देश जिसमें कनाडा, चीन, अपने फ्रांस, ये सारे के सारे सब इसमें ऑलरेडी हैं। और सबसे खुशी की बात और सबसे अच्छी बात यह है कि हम भारतवासी पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलते ये सब संभव हुआ है। और एक साल से 2022 से लेकर के और 2023 नवंबर तक ये चलेगा। अलग अलग हमारे देश के अलग अलग जगहों पे ये सब हो रहा है। मणिपुर हुआ, आपका दार्जिलिंग में हुआ, अभी 11 तारीख को कश्मीर में हुआ, श्रीनगर में। उसमें मुझे रहना था, लेकिन मैं बिहार आ गया था, तो मैं अभी बिहार में हूँ। तो ये हर जगह पे हो रहा है। अब आपने जो मेरे से पूछा कि G20 और Y20 क्या है, तो जैसे G20 20 देशों का एक समूह है, वैसे ही Y20 इसी का एक भाग है। आप Y20 को आप फुल ले लीजिए, यूथ 20 है। अब G20 में क्या है कि बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, जो कि सारे कुछ इस पर चर्चाएं होती है। Y20 पहली बार हो रहा है, जो कि इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म को दिया, पहली बार Y20 को। और हमारे Y20 के भी जो चेयरमैन है श्री अनमोल सोभी जी, मैं आपको बता दूं कि वो भी हमारे बिहार से ही हैं।
और उनका ये सोच और उनका ये जो काम करने का जो तरीका है Y20 का, जो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी G20 की बैठक हो रही है वहाँ पे Y20 मतलब उस देश से जो यूथ आ रहे हैं, उस देश के जितने भी यूथ आ रहे हैं और हमारे भी जो हमारे देश के भी यूथ है, एक होता है ना हमारे यूथ बोलते हैं कि भाई हमको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ये करने का हमको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जैसे किसी को इंजीनियरिंग करना है, मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे किसी ने बताया कि आपको कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही जो लोग को ये जानना होता है कि हमारा जो देश है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर कभी कभार हमारे देश पे आर्थिक स्थिति का जो है उस पर संकट आ जाए तो हमें किस तरीके से निपटना है, पूरे विश्व पे आ जाए तो हमें कैसे निपटना है। यूथ जो है, हम लोग कहते हैं ना कि इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ जो है, कभी यूथ जो है जब लीडरशिप करेगा और उस टाइम पे पूरे विश्व में कोई महामारी आ जाए तो हमारा जो दूसरे देश है उनसे कैसे बात करेगा, उनको कैसे समझाएगा, उनको अपना पक्ष कैसे रख करके उनको कैसे समझा देगा। जैसे कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं और पूरा विश्व लोहा मान रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, डंका बजा हुआ है। तो ये Youth20 में हम युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो जितने चीज़ें G20 में होती हैं सारी चीज़ों पे बहस हम लोग Y20 में कराते हैं। जी बिल्कुल। Y20 में आपको मौका मिला और सोचे थे कभी कि आपको मौका मिल जाएगा, आप जो है कि 20 देशों के युवाओं के बीच में बैठ करके अपने देश के, अपने राष्ट्र के, अपने मन की बातों को कर पाएंगे? मैं अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं मेरा छोटा सा गांव है। जी बिल्कुल। तो कभी ये नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और ऐसे इस तरीके का मैं अपने देश में और पूरे देश में से लेकर के इस 20 देशों तक के जो भी लोग आएंगे, जो भी लोग आते हैं हम लोग से मिलते हैं, तो वहाँ तक मैं भी मिलूँगा या मैं भी वो लोग मुझे भी जानेंगे, इस तरीके का तो एक सपना ही था। लेकिन हमारे चेयरमैन श्री अनमोल सोभी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। पैरवी किए थे क्या कि हमको रखिए? इसमें पैरवी नहीं चलता है। क्या है कि एग्ज़ाम तो देना पड़ता है अगर पास होना है तो, पैरवी से कहीं ना कहीं आपके मेहनताना को नज़र रखते हुए आपको जो है कि ये एक बहुत बड़ा गौरवान्वित पद दिया गया है। क्या कहेंगे अगर आपको बैठने का मौका मिलता है? जिस दिन आप बैठेंगे आपको अपने मन की बात करनी होगी, अपने राष्ट्र के प्रति बात करनी होगी, अपने राष्ट्र के उस वैश्विक महामारी के बारे में चर्चा करनी होगी, तो सबसे पहला क्या मुद्दा होगा? सबसे पहला आपका अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बोलेंगे आप? और जो हम लोग के सामाजिक समरसता में जो आज शांति सौहार्द को लेकर के क्या क्या मन में आपके चल रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन बना के रखे हैं आप? देखिए Y20 में मेरा जो बेसिकली जो भी मुद्दा होगा, जो भी मेरा एजेंडा है, मेरा भारत सबसे ऊंचा। अपनी बातों को रख देंगे, आप सिर्फ एक कह के टालने वाले हैं कि भारत मेरा आगे है, आप कुछ और पॉइंट पे बात करने का प्रयास नहीं करेंगे? बहुत सारी बातें हैं। क्या है कि तो हम लोग जब अपनी संस्कृति की बातें करते हैं, जो बताते हैं, जो दूसरे देश के जो लोग आए हुए हैं वो भारत को देखने के लिए, भारत को समझने के लिए, क्या है भारत, ऐसा क्या हो गया भारत में कि भारत में एक आदमी आया और पूरे विश्व में छा गया। उस भारत को लोग देखने आएंगे, आप लोग भी तो जाएंगे ना दूसरे देश में, दूसरे देश से सीखने की जरूरत है कि नहीं इंडिया को भी? हाँ बिल्कुल है, हम लोग सीख भी रहे हैं जी। दूसरे देश जो अच्छा कर रहे हैं हम लोग उसको सीख रहे हैं। जब आपको ये लेटर मिला होगा कि आपको जो है कि भारत की तरफ से Y20 में मौका मिल रहा है, अपनी बातों को रखने का मौका मिल रहा है, कैसा अनुभव किए थे? खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह। सबसे पहले किसको फ़ोन करके बताए थे? सबसे पहले मैं मम्मी पापा को बताया था। सुबह 6 बजे के करीब में, 6-6:30 बजे के करीब में मुझे अनमोल सर का मैसेज आया कि यू आर सेलेक्टेड। काफ़ी लोगों का रिज्यूम गया था, आँख में पानी आ गया। तो मेरे लिए एक अद्भुत क्षण था और मुझे लगता है कि ये खुशी एक ऐसी खुशी थी कि मुझे लगा कि मैं जीना बार बार इस मिट्टी को प्रणाम किया कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ का नाम कैसे ऊंचा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ यहाँ के लिए। तो इसके लिए तो हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन का क्या रिस्पॉन्स था? पापा पहले तो पापा पूछे कि Y20 का हम बोले कि पापा इसमें 20 गो देश में शामिल होला, G20 हमने के भारत पहला बार था। हाँ हम तो न्यूज़ में तो देखे नहीं, पापा न्यूज़ देखते रहते हैं और
माननीय प्रधानमंत्री से काफ़ी प्रेरणा लेते रहते हैं। तो उनका ये था कि ये G20 तो हम जानते नहीं Y20 का, तो मैं बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग इसमें कर रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनके, अनमोल जी, उनका एक सपना है कि पूरे यूथ को, जो हमारे यूथ जो पॉलिटिक्स में आगे चल के पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में अच्छा कर रहे हैं, उनको नॉलेज होना चाहिए कि हम जब आर्थिक संकट से जूझे तो क्या होना चाहिए, हम क्या कदम ले सकते हैं। अब हमारे देश के 2-4 जवान मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, अंदर जाके ठोक के आए हम लोग। तो ये सब होना चाहिए कि हमें जानना चाहिए कि हमें कैसे क्या करना है। तो ये सारी बातों को लेकर यूथ का हम लोग उन्होंने एक वो बनाया Y20, और हम लोग Y20 में कर, इसमें भारत पहली बार चल रहा है। और ये हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू ही सारा कुछ हो रहा है। जब बताइए कि जब आपको ऐसा मौका मिला तो बहुत सारे लोग जाने होंगे, और भी कितने लोग फ़ोन करके आपको बोले कि कंग्रेचुलेशन अभिनव जी? हाँ, सोशल मीडिया पे तो मुझे काफ़ी बधाइयाँ मिली। पहले तो मैं आपके माध्यम से भी उन सभी भाइयों और बहनों और जितने हमारे शुभचिंतक हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया। और उस दिन का मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने मैसेज आए थे कि मैं अभी आज तक, जैसे आप देख रहे हैं ना ये ग्रीन, ये मैसेज मैं आज तक केवल उस दिन के मैसेजेस के चलते मैं पढ़ नहीं पाया, जितने मैसेज आप देख रहे हैं। तो लाखों की संख्या में मैसेज भी इनको आया है, कंग्रेचुलेशन भी लोग लिखे हैं। गोपालगंज वासियों के लिए एक खास जो है कि अनुभूति का क्षण है, और सुखद अनुभूति का क्षण है ये। और इस के लिए जो है कि गोपालगंज का लाल पूरे कह सकते हैं कि एशिया महादेश, जो कि 20 देशों का नेतृत्व करता है ये G20, उसका कनीय भाग Y20 का में बोलने का और उसमें कुछ कहने का, अपने बातों का रखने का मौका मिला। एक गौरव की बात है गोपालगंज के लिए, ऐसे भी गौरवान्वित गोपालगंज रहा है ये। और गोपालगंज का एक एक कण कह सकते हैं कि कर्जदार है इस मिट्टी का, और इस गोपालगंज की मिट्टी जो है इतना उर्वरक है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे योद्धा और ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे तो रचते ही हैं, पूरे विश्व स्तर पे रचने का काम करते हैं। उसमें अभिनव जी हैं। अभिनव जी, क्या आज के जो युवा जो Dream11 में कुछ लड़के लड़कियां जो है रील बनाने में व्यस्त हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? लोग कहते हैं ना कि फिल्म तो सब लोग देखते हैं, फिल्म देखते हुए तालियां बजाते हैं, लेकिन अपने किराएदार को ऐसा रखो कि पर्दा गिरे, उसके बाद तालियां बजे और बजती रहे। वाह, बहुत बहुत सदुवाद आपको। आपने जो बातों को रखा ये अनुभव है, अनुभव ही तो है ये जो कह रहे हैं अभिनव जी। तो मैं इसलिए Dream11 को इसमें बीच में लाया कि हम देखते हैं कुछ मेरे दोस्त मित्र, कुछ ऐसे लोग हैं जो Dream11 में इतने रम जाते हैं कि उनको ऐसा लगता ही नहीं कि इसके बाद भी कोई काम है, इसके बाद भी हमें समाज में रहना चाहिए, समाज के उन सुखद पल को का अनुभूति करना चाहिए। तो एक नशा के जैसे Dream11 हो गया है, नशा के जैसे रील डालना हो गया है। तो 24 घंटा अगर आप रील बनाएंगे, अब हमेशा Dream11 के चक्कर में ही रहेंगे, Dream11 खेलना है, उसके बाद यूट्यूब पे देखना है कि कैसे हम जीत जाएं, क्या करें नहीं करें। तो ये चीज़ें, ये युवा कहाँ जा रहा है आखिर? युवाओं का अगर ऐसे ही युवा रहा तो कैसे हम स्वर्णिम भारत का जो है कि ये कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं? ये मैंने कहा, किसी भी चीज़ का ना जो अर्थ होता है ना, जी बिल्कुल, वो नुकसानदेह होता है। अगर मैं 2 रोटी खा सकता हूँ तो फिर मैं 4 रोटी खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। रील बनाना है बनाओ, गेम खेलना है खेलो, सीमा दायरा में, लेकिन अपना देश, अपनी मिट्टी को हम कैसे हम उसका अपना कर्ज उतार सके, इसको भी सोचो। हम अपने माँ बाप का कैसे कर्ज उतार सके, उसका भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, खबर गांव तक की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं, और चलते चलते हम आपको खबर गांव तक की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपने जो है कि गोपालगंज जिले का लाज रखा, गोपालगंज जिले का नाम और सम्मान बढ़ाने में अपना अहम भागीदारी निभा रहे हैं। और गोपालगंज के तरफ से बोलने का पूरे भारत लेवल पर ही नहीं, पूरे 20 देशों के बीच, 20 देशों के युवाओं के बीच आप गोपालगंज के होंगे। जब कहेंगे कि मैं गोपालगंज से हूँ, तो पूरे गोपालगंज की धरती जो है, ये उर्वरक धरती को सींचने का काम जो करेंगे, इसके लिए बधाई है। अंत में हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? मैं सबको साधुवाद और सबको मेरा प्रणाम। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो आपका खबर गांव तक देखते रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। एक दिन मैंने कुछ न्यूज़ देखा था, मैंने आपको फ़ोन भी किया था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि उस न्यूज़ का असर था कि जो भी उसमें अपराधी थे, जो भी था वो अरेस्ट हुए, जो भी हुआ। लेकिन
मैं सबको बोलूँगा कि खबर गाँव तक, अब ये मेरे घर तक पहुँच गए तो खबर गाँव तक सब लोग देखें, और सबको मेरा नमस्कार। नहीं, तो हमारे बीच बात कर रहे थे अभिनव मिश्रा, और इनसे फिर पुनः आगे मिलेंगे। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे डाउटेशन वाला क्वेश्चन चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमें को व्हाट्सअप करेंगे कि अगले बार मैं इनसे नेगेटिव क्वेश्चन भी आपके मन में चल रहा हो तो मैं इनसे बात करूंगा। अभी फिलहाल इनको शुभकामनाएं देने की घड़ी है। आप लोग गोपालगंज से हैं, आप लोग बिहार से हैं, भारत से हैं, तो शुभकामनाएं दीजिए, बधाई दीजिए, कंग्रेचुलेशन फॉर अभिनव मिश्रा जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि हमारे खबर गाँव तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर सूचनाएं आपके पास पहले पहुंचे। और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर दें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।